नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 अगस्त के शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है, तो उस पर भी ज्वाइन करके रखें। ठीक है, वैसे भी हैकर का जमाना है, बाई चांस अगर कुछ हो गया, अपना छोटा सा चैनल है तो कहाँ संपर्क कर पाएंगे? टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ज्वाइन करके रखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना बचता है। भाजक कितना होगा? जिसको दिक्कत हो हिंदी में वो इंग्लिश में यहाँ लिखे गए, देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, सिंपल सी एक चीज याद रख लेना कि भाजक बराबर आपको शेषफल यानी कि रिमाइंडर 1 प्लस का रिमाइंडर 2 माइनस का रिमाइंडर 3। ठीक है, सिर्फ 57 प्लस का 57 और माइनस का हो जाएगा 49, यानी कि 7 7 14 की 4, हासिल लगा 1 हो गया, 6 5 11। माइनस का 49 करेंगे तो 14 से 9 गया 5 हो गया, यहाँ 10 बचा, 10 से 4 गया 6 आंसर। ऐसे सवालों को स्टार मार्क करके लिख लिया करो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बाई चांस अगर फार्मूला भूल गए तो फिर दिक्कत होती। बेसिक से बन तो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट इस चीज को याद रखो। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर इतना है, कोण बी बराबर इतना, कोण सी बराबर इतना, ए की माप बतानी। बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि इन तीनों को हमें क्या करना था? जोड़ना था। तो 5x हो गया, 5 2 7 7 3 10x हो गया। अब फिर इधर करेंगे, ये 60 हो गया, 60 और 80 140, और ये प्लस का था यानी कि माइनस का 100 बचा होगा, बराबर में 180 हो गया। ये जीरो तो हटा ही दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। हमें चाहिए कोण ए की माप, यानी कि 5x माइनस का 60, तो 5 गुणे में 28 और माइनस का 60 हो गया। तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 140 माइनस का 60 यानी कि 80 आंसर। अगला सवाल, वाइन से भरे एक पीपे से पहले 75 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 60 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो शुरू में पीपे में कितने लीटर वाइन थी? अब यहाँ पर देखो, इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे इनिशियल क्वांटिटी जो भी प्रारंभ में थी 1 माइनस का, और जो भी एक्सट्रेक्ट की जाती चीज वो रहती है। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हो जाती है इनिशियल वाली, या तो इनिशियल लिख लो, पावर कर देते एन, यानी कि कितनी बार प्रक्रिया ये दोहराई जाती है। तो यहाँ पर जो भी आती है ना, जो भी बची, जैसे वाइन पर इसमें काम हो रहा, तो ये क्वांटिटी आती, जो भी बचती वो उसी की, यानी कि ये वाइन का ही नाम आता। और वटे में आ जाती टोटल इनिशियल क्वांटिटी। समझ में आ रही? यानी कि अगर हम इसका रेशियो लिखते तो 3/5 हमको चाहिए था। हमें तो पता नहीं थी इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो इसको क्यू मान कर लें। 1 माइनस का, इसमें से 75 लीटर निकाला गया और हमको ये भी नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी थी। फिर इसमें पावर एन तो नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार में 60 कर दिया, तो 1 माइनस का 60/q, ये आ जाएगा टोटल। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें पूरा मान चाहिए 3/5, ये सेटिस्फाइड करना था। अब इसको आप बेसिक से बनाते रहो, या तो आप क्या करो, ऑप्शन का सहारा ले लो, यानी कि ऑप्शन आपको सोचना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने पास। यानी कि अगर हम यहाँ पर 300 रखते तो ये 1 माइनस का 75/300। अब 300 इसलिए डायरेक्ट लिया क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो ये पूरा 4 बार चला जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस का 60/300, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो यहाँ से करेंगे ये 300, 4 माइनस का 1/4, और इधर करेंगे 5 माइनस का 1/5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 300, 4 से गया 3/4, इंटू में 4/5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे ये 5 छक्का 30, यानी कि हमारी वाइन बची कितनी? 180। पहले कितनी थी? 300 थी। तो यहाँ पर 0 से 0, 6 3 18, 6 पंजे 30, 3/5 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अब देखो, इसी चीज को जब हमें ऑप्शन का सहारा ही लेना है तो शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट में करोगे? जैसे ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी जो बचती जाएगी। अल्कोहल पे काम कर रहे हैं तो यानी कि वाइन, ठीक है, 300 हो गया, 75 निकालेंगे तो 225 बच गया, फिर से बढ़ गया उतना ही 300 हो गया, फिर 60 लीटर निकला यानी कि 240 हो गया। तो यहाँ से रेशियो बना लेते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौ 24 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे ये 4 7 28, 4 पंजे 20 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, और 25 ने में 225 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये 5 तियां 15 और ये 9 बच गया। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है तो इसको और काट लेते हैं भैया। ये 3 तिरका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब एक चीज देखो, वाइन पर काम कर रहे थे, वाइन 3 हो गई, टोटल क्वांटिटी 5 हो गई।
यही तो मैं सेटिस्फाइड करना था। यानी कि इसमें ये लिख सकते हैं कि 3:2 में क्या है हमारा, वाइन और पानी है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बेसिक के अलावा इस चीज से कर लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस तरीका वही है। लेकिन आपको बेसिक पता होगा तभी ये आसानी से हो पाएगा, क्योंकि ये चीज आई वहीं से निकल के। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत स्कोर इतना है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या क्या है। अब देखो, इसको अगर आप डेविएशन मेथड से करेंगे उससे भी मैं बता दूंगा, लेकिन आसान देखो किससे से है भाई। आप इतना दिमाग लगाओगे जिससे आपने बेसिक से सीखा है, तो वो कब लाओगे काम में। 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो गया। अब यहाँ पर अगर 40 पारियों को करते तो 28 चौकू 140 हो गया। ठीक है, 28 चौकू 112 हो गया। यानी कि जो डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा कौन से आ गए, ये आ गए हमारे अधिकतम और न्यूनतम वाले। अब इनके स्कोर बीच का अंतर 100 था, यानी कि जो अंतर 100 था वो हम हटा देते हैं, यानी कि बचा कितना 40। यानी कि दोनों को इतना इतना तो मिला ही होगा, और जो अधिकतम वाला होगा उसको 100 ज्यादा मिला होगा, तभी तो अंतर आ रहा है इतना। यानी कि दोनों को जो न्यूनतम है वो 20 है, अधिकतम 120 है। आंसर लगा दो, समझ रहे। अब यहाँ पर देखो 42 पारियों का औसत 30 है और फिर 40 पारियों का औसत 28 है। अच्छा एक चीज बताओ, उनके जाने से एवरेज कम हुआ है कि बढ़ा है। एवरेज कम हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इससे तो ज्यादा रहे होंगे। अब ये दो लोगों का निकाल ले, यानी कि वो 60 से तो ज्यादा लेके गए होंगे। अब कितना ज्यादा ले गए, यहाँ पर देखो फर्क पड़ा 2 का, कितने लोगों में 40 में, यानी कि 40 दूनी 80 ये ज्यादा लेके गए। यानी कि 30 दूनी 60 प्लस का 80 बराबर क्या हो गया, 140 हो गया। यही चीज तो कर रहे थे, समझ रहे। अब इसमें से 100 हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 और 20। आंसर लगा दो, बात वही पड़ती है। लेकिन इसमें हम कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक तरीका, इससे ही हम करते आ रहे हैं। तो अब 2-3 सालों से या 1 साल से हम ये चीज सीख गए हैं। किस शहर ने अन्य शहरों की तुलना में सभी 5 महीनों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब इसमें देखो, या तो ऑब्जर्व कर लो या तो आप क्या करो, जोड़कर सबको लिख लो। तो देखो जैसे ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं, जैसे हैदराबाद बेंगलोर का हम देखते तो इधर प्लस हुआ, इधर प्लस हुआ, इधर प्लस हुआ, इधर प्लस हुआ और इधर भी प्लस हुआ। तो बेंगलोर वाला तो अभी सबसे कम हो गया, मतलब हैदराबाद से। तो बेंगलोर तो ऑप्शन में आना नहीं। 24 से भी हैदराबाद ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, सब हैदराबाद से कंपेयर कर रहे हैं, ये भी खत्म हो गया। अब ये 25 से भी ज्यादा, 26 से भी ज्यादा है, 32 से भी ज्यादा है, 34 से भी ज्यादा, 40 से भी ज्यादा, ये भी खत्म हो गए। आंसर लगा दो हैदराबाद। कंपेयर करके कर लिया, एक ऑप्शन तो होता ही है जोड़ने वाला। ठीक है, चलो फिर। महिमा ने 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद इतने में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य क्या था भैया, इतना था अंकित मूल्य। 20% की छूट देगा तो 80% की चीज, और 12% की छूट तो 88, और खरीदी कितनी 792 में। तो 11 8 88 हो गया, 11 7 77, 11 दूनी 22 हो गया। इधर करेंगे तो 8 ने 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 0 आ जाएंगे 4, क्योंकि ये परसेंटेज वाले 0 लग रहे हैं। फिर कहो कि कहाँ से आ गए, यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, जिसमें 11 25 लिखा हो। आंसर लगा दो। 0 को तवज्जो तभी देना है जब ऑप्शन बोल दे। ऑप्शन ऐसा कुछ चाहता नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में प्रकाश ने वेद को इतने मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को इतने से हराया। इसी दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया। अब यहाँ पर देखो 1000 की दौड़ थी, प्रकाश ने वेद को 280 से हराया। यानी कि ये अगर 1000 दौड़ा है तो दूसरा 280 कम, यानी कि 1000 से 200 कम किया तो 800 हो गया। 800 से 80 कम कर देंगे, 720 दौड़ पाया। जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया, यानी कि वेद 1000 गया तो ये कितना गया, 900 गया। अब इनका रेशियो बना लो। तो सबसे पहले ये 0, इससे 0 चला गया, एक 0 और चला जाएगा। फिर इधर करेंगे, ये 0 से 0 चला गया। अब ये देखो यहाँ पर 720 हो गया, तो इसमें 10 का गुणा, इधर भी 10 का गुणा कर देंगे, 1000 इधर आ गया। फिर यहाँ पर 720 बनाने के लिए 72 का गुणा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 9 गुणे में 72, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, 9 सत्ते 63, 1 64 हो गया। अब यहाँ से देख लो कितना डिफरेंस आ रहा, 1000 से 600 गया 400, 400 से 48 और कम करना, यानी कि 352 आंसर। यानी कि कितने से हराया, 352 से। अब इसको देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक मेज बेचता है और 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 40% की छूट पर बेचता तो उसका लाभ क्या होता। देखो डायरेक्ट आपको रेशियो लिखना आना चाहिए। जो भी प्रॉफिट वाला होता है वो आ जाएगा मार्क प्राइस के नीचे, जो भी छूट वाला होगा वो आ जाएगा
कॉस्ट प्राइस की। अब वो कह रहा है ठीक है 40% की छूट पर बेचता, तो मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है, तो 40 की छूट देता तो 60% पे बेचता, तो 18 छक्का 108 हो गया। तो यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट लिया, 8 से 5 गया 3 हो गया, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, बटे में 75 हो गया, गुणे में 100 हो गया, तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि 44% का प्रॉफिट लेता। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना और इतना है, तो ब्याज दर हमको बतानी है। अब यहाँ से समझो 2 वर्ष का दोनों दिए गए थे, यानी कि अगर हम यहाँ देखते ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज पहले वर्ष 250, दूसरे वर्ष भी 250, तो ये तो उसमें भी मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 50 एक एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि वो कौन सा एक्स्ट्रा आता है, वो इसका आता है, यानी कि 250 का जो x% लिख लो या r% लिख लो, वही एक्स्ट्रा आता है। तो 0 से 0, 25 दूनी 50, तो x बराबर कितना हो गया 20%। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो अगर इसको हमें निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, x + 1/x की। तो यहाँ पर क्या करते हैं, +2 कर दो, प्लस का 2 कर दो, तो ये बन गया x² + 1/x² बराबर में हो गया 196, यानी कि 14 हो गया। फिर से दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, तो ये बन गया x + 1/x बराबर में 4। अब यहाँ पर इसका मान डायरेक्ट लिख लो, 4 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 4 और प्लस में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 चौकू 16 चौकू 64, 4 तियां 12 यानी कि 52 आ जाएगा, प्लस का 4 यानी कि 56। अगला सवाल, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा बराबर इतना कॉस थीटा का मान। सिंपल सा चित्र बना लो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होता क्या है तुम्हारा लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अगर इसको निकालना तो ये 19 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो 9 3 12 यानी कि ये 32 हो गया और इसका डिफरेंस 6 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, 16 दूनी 32 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, और इधर 2 तियां 6, 2 इसका बाहर आ जाएगा, तो रूट में क्या बचा 3, यानी कि 8√3 आ गया। अब कुछ बचा सवाल में, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 8√3 अपॉन में 19 आंसर। अगला सवाल, यदि रॉयल्टी 22,500 है तो कागज की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो रॉयल्टी हमें पकड़ना पड़ेगा, ये रही, यानी कि सबसे पहले नंबर पे 15%, 15% का मान दिया गया था 225, यानी कि 15 15 225 होता है। हमें चाहिए क्या, कागज की लागत, तो पेपर कॉस्ट ये है, यानी कि 25 का मान, तो 15 15 225, 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 37, जिसमें भी 3 7 5 लिखा हो आंसर, 0 को वैल्यू देना ही नहीं हम लोगों को। अब इसमें देखो बेसिक से भी बना सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी। देखो वैल्यू पुटिंग करने के लिए आप 0 रख सकते हैं, 90 नहीं रखना, 90 रखोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, कोई मिल तो नहीं रहा, तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 4। इधर रखेंगे तो 2 प्लस का 1 कितना हो गया 3 हो गया, इधर रखेंगे तो 2 प्लस का 1 यानी कि 3 हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे 2 से 1 चला गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके मैच कर गए, 2 ऑप्शन मैच कर गए तो ये डाउट रहता है कि हो सकता है कोई पता नहीं कौन सा आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर 0, देखो अभी तो हमारे सामने ऑप्शन टिक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब ऑप्शन टिक नहीं होंगे तो आप 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन सेम मिल गए तो आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आप या तो 45 रख लो, 30 रख लो, इस तरीके से कुछ भी रख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुटिंग तो आप खुद से करेंगे, ये चीज मैंने करके इसलिए दिखा दी कि आपको ऑब्जर्वेशन भी करनी है कि पता नहीं अंधाधुंध वैल्यू पुटिंग ही करते चले जा रहे, कुछ बनना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और ये कॉस ए, ठीक है। तो ऊपर करेंगे सॉल्व में, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का हो गया 2 साइन ए, और अपॉन में हो गया 1 प्लस का साइन ए और ये हो गया कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो 1 बना देगा, यानी कि 1 1 2 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस का साइन ए, अपॉन में हो गया 1 प्लस का साइन ए और इनटू में हो गया कॉस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या क्या है हमारे पास, बचा है 2 अपॉन में कॉस है और प्लस में 2 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक है प्लस का 2, फिर कॉमन ले लिया तो सेक है प्लस का 1 आंसर, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग आप मानते समय ऑप्शन जरूर चेक कर लें, अगर 2 ऑप्शन से मिल रहे हैं तो उस वैल्यू को ना माने तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी राय थी, आप मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक से तो आ ही जाता है, कितना टाइम लगता है। अब इसको देखो सॉल्व करना है, ये सिंपल सा 5 और 6 दिया था,
तो इसको निकालेंगे, ये 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 5 11, 6 से 5 गया 1 हो गया, यानी कि √11। तो कॉट फाई का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर। साइन का रखेंगे, पता ही था 5 बटे में 6। और फिर कॉस का रखेंगे तो ये भी पता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 6। तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो गया, 11 बटे में 36 आंसर। अगला सवाल, क्रमशः 50 सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल से ये इस तरीके से वृत्त बने, ये इस तरीके से बने। तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा थी उसकी लंबाई दे दी थी इन्होंने क्या, 40। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इस तरीके से छोटे बड़े हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना, पता लगे कि सब एक ही से लगे आपको। ये 25 हो गया, ये 29 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर इस तरीके से खींचेंगे तो ये दोनों सेंटर से आ रही है, यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये हाफ हाफ भी हो जाएगी, यानी कि ये कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। तो अब अगर इस वाले ट्रेंगल में पाइथागोरस देखेंगे तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। 20 21 29 का होता है। अब इसमें भी देख लेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, 5 25 हो गया, तो इधर कितना बचा होगा, 3, तो 5 3 15 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 36। अगला सवाल, यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं तो कुल गोले का ठोस गोले कितने बनेंगे। अच्छा ठीक है, तो 1 बटे में 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 12 गुणे में 12 इंटू में एच, ये हो गया किसका आयतन, शंकु का। गोले का आयतन 4 बटे में 3 पाई 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और ये कितने बनेंगे, n गोले बनेंगे। तो ये पाई बटे 3 कैंसिल, 4 3 12 हो गया। इधर करेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 3 18 हो गया। अभी कुछ बचा है क्या, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा 4 छंग 24, 6 छंग 36 3 108 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक घड़ी को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। यदि एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे घड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमेशा याद रखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि उसे बेचने पर जो भी हानि होती है उसके लाभ के बराबर होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाता है डायरेक्ट क्या, सीपी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3000 आ जाएगा बटे में 2, यानी कि 1500 हो गया। अब इसका हमें क्या करना, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 0 से 0 15 12 का गुणा करेंगे तो 180 होता है, आंसर आ गया 1800। ये चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, जैसे सीपी माइनस का 1600, ये हो गया आपका लॉस हो गया, ठीक है। थोड़ा हो जाती है कंफ्यूजन। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट लिखते तो 1400 माइनस का आपको लिखना पड़ता सीपी। जब इनको सॉल्व करोगे तो यही डायरेक्ट बन के आएगा। अगला सवाल, अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आप थोड़ा अगर छोटा करना चाहते हैं तो सी को कर दो, किसी पे फर्क ना पड़े, उसको 0 कर दो बस। अगर यहाँ पर ए बी सी का मान दिया जाता तब 0 नहीं रख सकते। तो ये हो गया, अब सवाल हमारा बन गया a + b बराबर 5, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में 15, और निकालना है a³ प्लस का b³ माइनस का 27। अब एक चीज बताओ, अगर हम इसका मान डायरेक्ट लिखें तो हमको 5 दिया गया था, तो अगर हम डायरेक्ट लिखते तो 5 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 5 इंटू में a इंटू में b आ जाता, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अगर इससे इसको लिखते तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में a b बराबर में 15 हो गया। तो यहाँ पर 5 25 15 इधर आ जाएगा तो 10 बचेगा बटे में 2 बराबर में a b आ गया, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया। तो 5 की पावर 3 125 माइनस का 5 3 15 और इसका 5 हो गया 75 हो जाएगा। तो यहाँ 0 5 हो गया और माइनस का 27 था, यहाँ पर 23 लिख दिया, 27 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50 से अगर 25 घटाते तो कितना बचता, 25 बचता, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा घटाना यानी कि 23 आंसर आ गया। समझ गए आपको। देखो आपने सिंपल से फार्मूले पढ़े हैं, x + 1/x बराबर अगर a दिया हो तो x² + 1/x² क्या होता है, ये होता है a² माइनस का 2, लेकिन इनटू में प्रोडक्ट भी आ जाता है इन दोनों का, लेकिन यहाँ पर ये कट जाते हैं। इसी से अगर क्यूब वाले पे जाएंगे तो वो भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि a³ माइनस का 3 है और इसमें भी प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाते तो फार्मूला इतना बन जाता है, लेकिन जो हमारा सवाल है उसमें कटेगा नहीं। आप अगर डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहते हो a³ + b³ वाले से तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल,
बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा की टेंजेंट की जो लाइन होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई होती है 2 अंडर रूट में R1 इंटू में R2 होती है। इसका मान 16 दे दिया था 2, ब्रैकेट में क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और छोटे की हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 हो गया, होल स्क्वायर करेंगे तो 64, 20 गुणे में R2 हो गया। तो इधर करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3.2 ये दूसरे का आ जाएगा। तो ये फार्मूले याद रखो, अगर दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तब ये फार्मूला लगता है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसे 20% के भट्टे पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना गुना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, मार्क प्राइस पर अगर हम 20% की छूट दें तो 80% की चीज बन गई। तो ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब कह रहा था विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का इतना गुना हो जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का इतना गुना। तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 15 तियां 45, तो 8 तियां 24 यानी कि 240 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये 0 सोच रहे होगे क्योंकि ये 1.5 है तो पॉइंट हटेगा, एक 0 पहुंचेगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो हमें x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये 4 2 7 प्लस का हो जाएगा 2 इंटू में 2 0 में 2, तो 4 2 7 प्लस का 2 दूनी 4 0 4, 7 4 11 के एक हाथ से लगा 1 हो गया यानी कि 3 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका आ चुका है, ऑप्शन में एकदम से मिल गया, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 831। अब इसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 7 माइनस का 4 0 4 हो जाएगा। तो इधर 7 से 4 गया 3 बच गया, इधर 2 बच गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट में 23 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर आप लिख नहीं पाएंगे, इतना तो कर ही लेंगे भाई, 8 3 1 बटे में 2 3। अगला, सेना के शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए इतने दिन का भोजन की व्यवस्था थी। यदि पहले दिन 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं तो वह भोजन कितने दिनों में चलेगा। तो देखो 500 लोगों को 25 दिन खिला सकते थे, लेकिन 125 और आ गए तो कितने हो गए, 625 हो गए, और ये x दिनों तक चलेगा। तो 25 25 625, 25 दूनी 50, 20 आंसर। अगला सवाल, 2020 में किस कंपनी ने अधिकतम लाभ परसेंटेज और कितने परसेंट से अर्जित किया, लाभ की गणना कीजिए। तो देखो लाभ किसने कमाया है, देखो एक्सपेंडिचर और यहाँ पर दिया गया इनकम, यानी कि ये इनकम है तो ये खर्चा है हमारा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते तो होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आंसर हमारा तो यही आना था, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब क्या किया कि यहाँ पर देखना कितना दिया गया था आपको, 40, और बेचा कितना है भाई 50, यानी कि कितने का प्रॉफिट ले लिया, 10 का। किस पर, 40 पर गुणे कर देंगे 100, तो 0 से 0 इधर चला गया, तो ये 25% का प्रॉफिट लिया है किसने, बी ने। अगला सवाल, त्रिभुज LON त्रिभुज LMN उभयनिष्ठ कर्ण LN वाले दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार हैं कि LON 90 डिग्री है, LMN 90 डिग्री है। ALN OLM का समद्विभाजक है, ALN 29 है, ON 20 है। तो त्रिभुज LMN का परिमाप कितना होगा। तो देखो इसमें चित्र बना लेते हैं बढ़िया सा, सुंदर टेकाऊ, दोनों के लिए कॉमन हो गई ये, ठीक है। तो एक तरफ इस तरीके से बनाएंगे हम, ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर L हो गया और ये हो गया N, ये तो कॉमन होगी दोनों में, एक तो O हो जाएगा एक M हो जाएगा, ये हो गया इस तरीके से। अब हमें कॉमन जो भी लाइन थी उसका दे दिया था 29, बहुत बढ़िया बात है। अब बोल दिया था LN क्या है, वो समद्विभाजक है किसका, OLM का, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि जब दो कोण बराबर हो गए तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अब ये 29 दे दिया था, ON अगर 20 दे दिया था तो ये 21 होगा। अब एक चीज देखना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांगसम हो गए, यानी कि बिल्कुल हुबहू बन गए। समझ गए बात को। तो जो इसका परिमाप होगा भाई, इसका परिमाप होगा, यानी कि 21 प्लस का 29 प्लस का 20, तो 20 20 40 20 60 10 कितना हो जाएगा, 70 आंसर। अगला सवाल, यदि एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 4% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि बताएं।
देखो देखो, अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आसानी से हो जाएगा। कैसे? 2πr1h1 अपॉन में 2πr2h2। तो यहाँ पर कह रहा था कि 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 100 से चीज कितनी पहुंच गई, 120 पहुंच गई। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, R1 अपॉन R2 H1, यानी कि 4% की कमी होगी। 4% का मतलब हो गया 4/100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 100, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो 25 में 1 की कमी होगी, 24 हो गई, यानी कि पहले 25 थी तो आप कितनी हाइट होगी, 24। बराबर में दिया था 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। इधर करेंगे 6 चौक 24, इधर करेंगे 55 25, यानी कि हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 4/5। पहले रेडियस 4 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। अब अगर हम वॉल्यूम देखें तो πr² h होता है, तो यहाँ से बस r 2 बार आ रही है, यानी कि 4 से 5, 4 से 5 2 बार चीज हुई होगी। हाइट 4% की कमी हो रही है, यानी कि 25 से चीज क्या हो गई होगी, 24 हो गई होगी। समझ में आ गई बात? बस इसी का सिंपल सा बना लो। ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, तो 2 से 3, 2 से 6 3 हो गई। कितने की वृद्धि, 1 की। 1 की वृद्धि हुई किस पर, 2 पर, गुणा कर दो 100, यानी कि आंसर आ गया 50%। अब इसमें क्या नया लगा, केवल बेसिक। अगला सवाल, चलो फिर 8 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, काफी अच्छे सवाल थे, नोट डाउन करना हो कर लो, नहीं तो बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, वहां से कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।